assertion on increasing the current sensitivity of a galvanometer by increasing the number of turns may not necessarily increase its voltage sensitivity। देख लेते हैं करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला आपको पता है प्यारे बच्चों, करंट सेंसिटिविटी IS इज इक्वल टू NAB/K, यही होता था। हाँ, तो नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाओगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है? करंट सेंसिटिविटी बाय में R। हाँ, करंट सेंसिटिविटी यानी NAB बाय में K, और ये R ऐसे का ऐसा। तो आप अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे प्यारे बच्चों तो लेंथ ऑफ द कॉइल बढ़ेगी। हाँ, उस वायर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो यानी N बढ़ने के साथ साथ अगर R बढ़ेगा तो हो सकता है VS पे कोई फर्क ना पड़े, है ना। तो यहां पे क्या बोलता है? मे नॉट नेसेसरीली। हाँ, जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज हो, बिल्कुल सही बात है ये। आप सुनो, रीजन द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो उसके कारण रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ये भी बात बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स, हाँ, और ये बिल्कुल इसके लिए परफेक्ट रीजन हो सकता है, जैसा कि अभी हमने बात की। सो यस, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन। कर दोगे भैया? कर दोगे? वैसे ना इन असर्शन रीजन वालों में बहुत कंफ्यूजन रहती है लोगों को। कई बार सीबीएसई बोल देती है उसी सेम क्वेश्चन के लिए, एक एग्जाम में बोल देती है कि बी, एक एग्जाम में बोलती है ए, तो इनमें कंफ्यूजन बहुत होता है। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनमें चांस है डायरेक्ट रहेंगे, और इन चीजों को, इन गलतियों को सीबीएसई सुधारेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है इनसे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 70 ऑन योर स्क्रीन, पढ़ो ध्यान से। Assertion: to increase the range of an ammeter, we must connect a suitable high resistance in series to it। क्या हम एक एमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस लेते हैं या पैरेलल में? प्यारे बच्चों, पैरेलल में लेते हैं, सीरीज में थोड़े ना लेंगे, तो गलत। अच्छा, एमीटर को बनाना है जब तो उसके पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लेते हैं, ना कि सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लेते। द एमीटर विद इंक्रीज रेंज शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। ना, जितनी ज्यादा एमीटर की रेंज होगी प्यारे बच्चों उतना ही लो रेजिस्टेंस होगा। वोल्ट मीटर में उल्टा है, जितनी ज्यादा रेंज उतना ही हाई रेजिस्टेंस, जितनी कम रेंज वोल्ट मीटर की उतना ही लो रेजिस्टेंस। और एमीटर में जितनी हाई रेंज उतना ही लो रेजिस्टेंस, जितनी कम रेंज उतना ही हाई रेजिस्टेंस एक एमीटर का होता है। यानी डी आ गया इसका। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 71। असर्शन बोलता है हायर द रेंज लोअर इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर। फिर से वही आ गया क्या? हायर रेंज होगी प्यारे बच्चों तो बिल्कुल रेजिस्टेंस भी एमीटर का बहुत कम होगा, ये बिल्कुल सही बात है। एंड टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर एडिशनल शंट इज एडेड इन सीरीज। ना, सीरीज में नहीं, पैरेलल में ऐड करते हैं, यानी इसका ऑप्शन आ गया सी। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, सी ऑप्शन। क्लियर प्यारे बच्चों? सो दीज वर सम ऑफ द assertion reason type questions asked previously in your different exams। चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। चलो, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एक एक मार्क में पूछता है। देखो क्या पूछा, दिल्ली 2020 में। डिफाइन द टर्म करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी IS इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। करंट सेंसिटिविटी। अच्छा, 73rd, write the underlying principle of a moving coil galvanometer। A moving coil galvanometer works on the principle that whenever a current carrying loop is placed in external magnetic field, it feels some torque। Clear? Yes। And due to which it starts rotating about its axis। और एक और प्रिंसिपल प्यारे बच्चों, it is based upon the principle of radial magnetic field। वो प्रिंसिपल नहीं है, वो एक एसेंशियल कंडीशन है। तो प्रिंसिपल तो सिर्फ आप इतना ही लिखना जो बताया है। दिल्ली 2016 का ये प्यारा सा क्वेश्चन। 74, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फोर्स बिटवीन टू इन्फिनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। सुनो भाई, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है? म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई और यहां पे R, यही है फोर्स पर यूनिट लेंथ। यस प्यारे बच्चों, तो अगर हम दो वायर्स लेने, दोनों में 1 एम्पियर करंट चले, दोनों में 1 एम्पियर करंट चले, और 1 एम्पियर ही हमें डिफाइन करना है, ठीक है। तो अगर प्यारे बच्चों, अगर दो वायर्स के बीच, दो पैरेलल प्लेस्ड करंट कैरिंग वायर्स या कंडक्टर्स के बीच अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगे जब उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, हाँ
1 न्यूटन का फोर्स लगे अगर उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, ठीक है ना। फिर से डिफाइन करते हैं अलग वे में, सुनो ध्यान से। म्यू नॉट ओवर 2 पाई है ये, हाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ओवर एल ऐसे कैसा, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है, ठीक है। तो यहां लिख लेता हूं इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट की वैल्यू अगर 1 एम्पियर रखूं, करंट की वैल्यू अगर 1 एम्पियर रखूं और बाई में 2 पाई ऐसे कैसा, 2 पाई इसको 2 पे काट देगा, क्लियर। यानी अपने पास बचा 2 इंटू 10⁻⁻7, यस। और लेंथ मान लो मैं दोनों वायर्स की 1 मीटर ईच है, दोनों की लेंथ 1 मीटर है प्यारे बच्चों, ठीक है भाई। सो व्हेन 2 wires placed parallel to each other at a distance of 1 meter from each other, at a distance of 1 meter from each other, attracts or repel each other with a force of 2 into 10⁻⁻7 Newton, then current through the wires is said to be 1 ampere. क्लियर प्यारे बच्चों। दो वायर्स एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए स्ट्रेट कंडक्टर्स 1 मीटर की दूरी अगर है उनके बीच और एक दूसरे को 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन के फोर्स से रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं, तो समझ जाओ उन वायर्स में करंट 1 एम्पियर है। याद रहेगा प्यारे बच्चों। सो व्हेन 2 वायर्स पैरेलल टू ईच अदर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर repels or attract each other with a force of 2 into 10⁻⁻7 Newton, then current through the wires is said to be 1 ampere. बस इस फार्मूले के बेस पे इसको डिफाइन कर देंगे 1 एम्पियर को। क्लियर, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है भाई, ऑल इंडिया 2014। और आपके सिलेबस को आप देखोगे तो उसमें स्पेशली मेंशन्ड है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, तो ये आपको डिफाइन करना होता है। इज द स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट द ओनली सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? जस्टिफाई योर आंसर। ना, क्या सिर्फ एक स्टेडी एक ही वैल्यू का चलता हुआ करंट ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? नो, मैग्नेट, बार मैग्नेट भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। जी हां। अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट, स्टेडी करंट तो वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो प्यारे बच्चों, लेकिन अपने घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट आता है एसी, वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है भाई, बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे हम? नो, नॉट ओनली द स्टेडी करंट बट द बार मैग्नेट, alternating current, these can also generate the magnetic field in a particular region. ऐसे जस्टिफाई अपना आंसर हो जाएगा। सो दिल्ली 2013 में पूछा गया आसान सा ये क्वेश्चन। चले आगे। अब प्यारे बच्चों 2 मार्क्स क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 76 ऑन योर स्क्रीन, बहुत ही ज्यादा आसान। क्या बोलता है? ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर AB एक वायर दे रखा है, कैरीज करंट I करंट है इसमें, ए पार्टिकल ऑफ मास एम चार्ज क्यों मूव विद वेलोसिटी V पैरेलल टू द वायर, ये V वेलोसिटी के साथ इसके पैरेलल चल रहा है, डिस्टेंस D पे है, ठीक है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल एंड मेंशन इट्स डायरेक्शंस। सुनो भाई, इस पे फोर्स कितना लगेगा? चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स होता है QV क्रॉस B। हाँ, अब सुनो, वेलोसिटी इसकी नीचे की तरफ और इसके कारण, इस करंट के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ प्यारे बच्चों, तो V इज परपेंडिकुलर टू B। हाँ, V और B परपेंडिकुलर हैं, सो F विल बी इक्वल टू, इस V क्रॉस B को क्या लिख सकता हूं? VB साइन थीटा। हाँ, तो फोर्स विल बी इक्वल टू, साइन तो 90 हो गया भैया, दोनों के बीच एंगल, हाँ परपेंडिकुलर हैं, तो QVB हो जाएगा फोर्स। F विल बी इक्वल टू, चार्ज इसका Q ही दे रखा है, वेलोसिटी V ही दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड B है, तो इतना फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में? सुनो, अगर मैं करंट इन द कंडक्टर ले लूं Y एक्सिस पे, ये Y एक्सिस बोल दूं, इसको लिख लो यहां पे, इसको अगर मैं Y एक्सिस बोल लूं और इसको अगर मैं X एक्सिस बोल लूं, ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ यानी -Z की तरफ है। हाँ, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। करंट नीचे की तरफ, जिस तरफ चार्ज पार्टिकल गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इस करंट को नीचे रखे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स लगा बाहर की तरफ यानी एक्स एक्सिस की तरफ। क्लियर? सो डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स विल बी अलोंग द एक्स एक्सिस यानी आई कैप लिख सकते हो साथ में। क्लियर? या फिर लिखना QVB अलोंग एक्स एक्सिस, और ये फिगर बना देना प्यारे बच्चे, इसमें एक्स और वाई दिखा देना कौन से हैं। उससे क्या होगा, आपको वो I J K पूरे में नहीं दिखाने पड़ेंगे, इजी बन जाएगा आपके लिए। क्लियर?
चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। सिंपल एक टॉपिक है 2 मार्क्स का, करवा रखा आपको सेशंस में। आपको पता है मैं डेरिवेशन यहां पे नहीं करवाने वाला, सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करवाऊंगा। सीबीएसई 2023 का आसान सा ये न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 78 ऑन योर स्क्रीन। Two straight infinitely long wires are fixed in space। दो infinitely long wires space में फिक्स कर दिए गए so that current in the left wire is 2 ampere। इसमें 2 एम्पियर का करंट है and directed out of the page। ये पेज से बाहर की तरफ ऐसे है प्यारे बच्चों, आपकी तरफ दिख नहीं रहा इसलिए डॉट से दिखा रखा है, आपकी तरफ इसमें करंट है। इसमें 3 एम्पियर का अंदर की तरफ है। तो बोलता है इन विच रीजन देयर इज ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एट विच द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0 ड्यू टू दीज करंट कैरिंग वायर्स। रीजन ए में, बी में या सी में, 1 में, 2 में या 3 में, किस में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकती है? चलो देखते हैं। क्या रीजन 3 में हो सकती है? आइए आओ देखते हैं। सुनो भाई, रीजन 3 में इस 3 एम्पियर जो अंदर की तरफ है प्यारे बच्चों, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ? देखो करंट अंदर की तरफ, तो राइट हैंड थंब रूल, करंट अंदर तो थंब बोर्ड के अंदर की तरफ। तो यहां पे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, समझ में आई मेरी बात? नीचे की तरफ, क्लियर है? तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे प्यारे बच्चों रीजन 3 में नीचे की तरफ, इसके कारण। अब इसमें है करंट बाहर की तरफ, तो यहां करंट बाहर, तो इसके कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। देखो हां, तो इसके कारण ऊपर की तरफ, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं या नहीं? इसके कारण नीचे, इसके कारण यहां पे ऊपर, तो दोनों अपोजिट होंगी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। लेकिन प्यारे बच्चों इस पार्टिकुलर डिस्टेंस पे 3 एम्पियर के कारण मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, 2 एम्पियर से दूरी ज्यादा होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो ओवरऑल 0 तो नहीं हो सकती। समझ में आई बात? तो इस रीजन में तो पॉसिबल नहीं है 0 होना। इसी तरह यहां आ जाओ, इस रीजन में आ जाओ, इसमें इस 3 एम्पियर के कारण जो अंदर की तरफ है, उसके कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर की तरफ प्यारे बच्चों, ये मैग्नेटिक करंट अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड रीजन 2 में ऊपर की तरफ, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, इसके कारण ये करंट किस तरफ है? बाहर की तरफ, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो यहां दोनों की ही ऊपर की तरफ है, तो कैंसिल नहीं होंगी, तो यहां भी 0 नहीं हो सकती। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है? ठीक, आगे चलो, इस पॉइंट पे आ जाओ। यहां कहीं भैया इस करंट के कारण, ये बाहर की तरफ वाला करंट है, इसके कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ। इस करंट के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट है अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ वाले करंट के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, हथेली के परपेंडिकुलर, बस तो ऊपर, तो भैया हां अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कैंसिल हो सकती हैं। लेकिन सर ये 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर, तो प्यारे बच्चों 2 के ये पास है, 3 से ये दूर है, हां, तो 3 के कारण कम और 2 के कारण ज्यादा होगी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन 3 करंट भी तो ज्यादा है, इसकी डिस्टेंस ज्यादा, तो क्या हुआ? करंट भी की भी तो वैल्यू ज्यादा है, हां, और इसकी करंट की वैल्यू कम है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ज्यादा, इसके कारण कम, लेकिन इसकी डिस्टेंस कम है, तो इसलिए इसके कारण ज्यादा और इसके कारण कम। तो 2 फैक्टर हो गए, एक डिस्टेंस वाला और एक करंट के मैग्नीट्यूड वाला, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, दूसरा बढ़ेगा दूसरा एक घट जाएगा। ओवरऑल ऐसा पॉसिबल है कि हां यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकती है। क्लियर? लेकिन यहां तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि पास में भी इसके है, हां, और वैल्यू भी इस करंट की ज्यादा है, तो इसके कारण फॉर श्योर किसी भी पॉइंट पे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, इसके कारण कम, क्योंकि ये करंट भी कम है और इसकी दूरी भी ज्यादा है। क्लियर? तो इसके कारण कम, तो यहां तो 0 हो ही नहीं सकती, इसके कारण ज्यादा होगी, इसके कारण कम, और यहां पे हो सकता है इसके कारण जितनी है इसके कारण भी उतनी ही हो, हालांकि ये कम है वैल्यू में, फिर भी उतनी। कैसे? क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम है इस पॉइंट से। क्लियर? हां, तो प्यारे बच्चों रीजन 1 कैन बी द रीजन। जस्टिफाई कैसे करोगे? एज वी गो टू सी इन रीजन 2 द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ द वायर्स इज इन सेम डायरेक्शन, हैंस the magnetic fields, both of the magnetic fields will get added to get the net magnetic field as both are in same direction, so it cannot be 0. in reason 3 लिख दोगे जैसे बताया, in reason 1 लिख दोगे जैसे बताया। चलें आगे।